कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, मानव का जीवन बड़े ही प्रयत्न से मिलता है और इस जीवन में भी अगर हमने भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो हमारा संपूर्ण जितनी भी योनियां हैं उसका फल हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता। मनुष्य जीवन यानी मोक्ष का द्वार माना गया है और यह हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है और हमारे घर जो मंदिर माना जाता है उसके वास्तु पर भी हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो आज हम आपको शयन कक्ष यानी बेडरूम के वास्तु के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपका शयन कक्ष का वास्तु होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ रखी हुई वस्तुओं कहाँ होनी चाहिए, क्या बेडरूम में नहीं होना चाहिए जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ निखार आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है मनुष्य अपने जीवन में 1/3 भाग जो है उस शयन कक्ष में ही बिताता है और आप सभी जानते हैं कि अच्छी और गहरी 8-10 घंटे की लगातार बेटोक नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर मानी गई है। इसका संबंध आपके शयन कक्ष यानी बेडरूम से है। आजकल बड़े महानगरों में महंगाई के कारण 90% लोग 1 या 2 BHK में ही ऐसे में जीवन यापन करना थोड़ा कठिन जरूर होता है, परंतु इसके अंदर ठूठ उसके भरा हुआ सामान आपको नकारात्मकता, ऊर्जा और आलस्य देता है। ऐसे में आपको अंदर का सामान सुव्यवस्थित और साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। पलंग में लगा आईना या पलंग के सामने की अलमारी का आईना वास्तु की दृष्टि से दोष है, क्योंकि शयनकर्ता को शयन के समय अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आना चाहिए। उसकी आयु क्षीण हो जाती है और इसके अलावा दीर्घ रोग भी जन्म देने वाला होता है। साथ ही रात्रि में संबंध बनाते समय, सहवास करते समय पति पत्नी को आईना बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यह हमारी नकारात्मकता को प्रभाव डालता है। महिला के मन में पुरुष के प्रति दुर्भाव बैठ जाते हैं। पराई स्त्री के संबंध बनाने जैसा विचारों का जन्म देता है। दूसरा है शयन कक्ष में वास्तु के अनुसार कुछ चीजों का रखना अशुभ माना जाता है, जैसे झाड़ू, कढ़ाई, चिमटा, तवा, धारदार वस्तुएं, कूड़ेदान आदि शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे शादीशुदा व्यक्ति अन्य कोई जब कमरे में रहता है तो उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। यदि वास्तु दोष के कारण बुरे स्वप्न आते हैं तो तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर सिरहाने रखकर सोएं। गंगा या किसी पवित्र नदी का जल एक साफ बोतल में भर करके शयन कक्ष में कहीं ऊपर और रखने से भी मानसिक तनाव जो है वो दूर होता है। और 15 दिन के बाद जल बदलते रहें, वह जल घर से बाहर कहीं बहा दें। शयन कक्ष में भगवान की फोटो और दीवार पर नहीं होनी चाहिए। यदि आपका मकान छोटा हो और बेडरूम में ही मंदिर बनाया हो तो रात्रि के समय उस मंदिर को ढक देना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही है, भूल कर भी अपने शयन कक्ष में सजावट के लिए कांटेदार पौधों जैसे नुकीला शोपीस या उसकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। नकारात्मकता का भाव पैदा होता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो ताजमहल की प्यार की निशानी है, ये सिर्फ एक हवस की निशानी है। अतः शयन कक्ष में ताजमहल की फोटो या शोपीस कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव बढ़ता है। अगर आपके कमरे में कोई ऐसी वस्तु हो तो तुरंत हटा देना चाहिए। इसके लिए आप हंस का जोड़ा, नाचते हुए मोर या कोई रोमांटिक फोटो लगा सकते हैं। शयन कक्ष में बैठकर कभी भी शराब, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार, स्वास्थ्य, धन हानि होती है। यदि वास्तु दोष के कारण कोई कष्ट हो तो तकिए के नीचे चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखकर सोएं। चांदी का सिक्का, लोहे की चाबी या फिटकरी जैसी चीजें तकिया के कवर में डालकर सोने से भी
फायदा होता है, परंतु इसके लिए अपनी कुंडली देख लें। फ्रिज कभी भी बेडरूम में न रखें। शयन कक्ष में झूठे बर्तन आदि रखने से जीवन साथी हमेशा बीमार रहता है और धन का अभाव बना रहता है। शयन कक्ष में साइड टेबल पर दवाई रखने का भी स्थान न हो। अनिवार्य दवाई को भी वहां से हटाकर अन्यत्र कहीं रख दें। शयन कक्ष में सामान ठूस कर नहीं भरना चाहिए। शाम के वक्त शयन कक्ष में धीमी सुगंध महकती रहे, इसका विशेष ख्याल रखें। एक पुराने रिवाज के अनुसार दाम्पत्य जीवन वालों को रात की चादर सुबह घड़ी बनाकर कहीं और रखनी चाहिए एवं दिन के लिए अलग चादर बिछानी चाहिए। तकिया और तकिया कवर समय समय पर तेज धूप देते रहें। 12वां भाव जो है उसका स्वामी नींद का कारक माना जाता है, अतः नींद में समस्या हो तो उनके 20 मंत्रों का जाप करें। आखिरी और महाशक्तिशाली वास्तु से संबंधित बातें हैं। दिन के वक्त शयन कक्ष में भरपूर धूप का प्रकाश रहे, इसका ध्यान रहे। और शाम के वक्त हल्की आवाज में म्यूजिक बजता रहा। शाम के वक्त गुलाबी रंग का 0 वाट का बल्ब जलते रहने से शुक्र देवता जो हो वो मेहरबान होते हैं। और भाइयों, शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लगा देता है। तो दोस्तों, आज हमने शयन कक्ष यानी बेडरूम के वास्तु के बारे में आपको बताया। आगे भी इससे संबंधित कुछ अन्य वीडियोस पर डिस्कशन करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।